Hello students, today we are going to start chapter 12 exponents and powers, introduction part of the chapter. Laws of exponents. A power x multiply a power y is equal to a power x plus y. जब भी यहाँ पर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अगर अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आइडेंटिटी दैट इज़ ए पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, एक्सपोनेंट्स अगर अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पर पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स प्लस वाई। इसी तरह से अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स अगर आपके अलग अलग हैं, बीच में डिवीज़न का साइन है, तो यहाँ पर इन दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स माइनस वाई। इसी तरह से ए पावर एक्स ब्रैकेट पावर वाई है, तो यहाँ पर इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स मल्टीप्लाई वाई, दैट इज़ ए पावर एक्स वाई। इस तरह से ए बी ब्रैकेट पावर एक्स है, तो यहाँ पर ए के ऊपर भी एक्स है पावर में, और यहाँ पर बी की भी पावर क्या है, एक्स है। यानी ए के ऊपर भी पावर एक्स है और बी की भी पावर एक्स है। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स बी पावर एक्स। नाउ ब्रैकेट ए बाई बी ब्रैकेट क्लोज पावर एक्स, तो यहाँ पर ये जो पावर है वो ए के ऊपर भी होगी और बी के ऊपर भी होगी। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स डिवाइड बाय बी पावर एक्स। नाउ ए पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। अगर यहाँ पर किसी भी के ऊपर अगर पावर ज़ीरो होती है तो यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, वन होगा। ए पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, बी पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। अगर किसी की भी पावर ज़ीरो होगी तो उसका आंसर कितना आएगा, वन। नाउ ए पावर माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वन बाय ए पावर एक्स। तो यहाँ पर अगर हमारी नेगेटिव में पावर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ए पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय ए पावर एक्स। नाउ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 3 पावर माइनस टू। यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 पावर माइनस टू है, तो यहाँ पर आपका जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू वन बाय 3 पावर टू। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ लेंगे ए पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन बाय ए पावर एम। तो यहाँ पर 1 बाय 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 9। तो हैंस 3 पावर माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू 1 बाय 9। नाउ सेकेंड पार्ट -4 पावर -2। तो यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव में करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय -4 पावर 2। यहाँ पर नेगेटिव में पावर है तो उसको हमने पॉजिटिव में किया, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया। फिर यहाँ पर ए पावर माइनस एम इज़ इक्वल टू 1 बाय ए पावर एम, हमने ये आइडेंटिटी का हमने इसके अंदर यूज़ किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे -4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे दैट इज़ -4 इंटू -4, तो ये हो जाएगा +16। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय 16। यानी अगर आप -4 का अगर पावर -2 करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 बाय 16। नाउ थर्ड पार्ट 1 बाय 2 पावर -5। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये 1 बाय 2 है तो वो 2 बाय 1 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दैट इज़ ए पावर माइनस एम इज़ इक्वल टू 1 बाय ए पावर एम। इस आइडेंटिटी से हमने इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल किया है। अगर नेगेटिव में पावर है तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पावर 5 दैट इज़ इक्वल टू 32। 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 32। देयरफॉर 1 बाय 2 पावर -5 इज इक्वल टू 32। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर आपको पावर नोटेशन में ही रिजल्ट को छोड़ना है, पर जो रिजल्ट है आपका वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका -4 पावर पॉजिटिव पावर जो है आपकी पॉजिटिव में होनी चाहिए, और पावर नोटेशन में ही आपको रिजल्ट को आप लीव कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट पार्ट -4 पावर 5 डिवाइड -4 पावर 8। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ लेंगे ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पर हमने अगर बेस सेम है, पावर्स अलग है और डिवीज़न का साइन है, तो यहाँ पर पावर्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे -4 पावर 5 डिवाइड -4 पावर 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 पावर 5 माइनस 8। बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो आप पावर्स का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8। तो ये हो जाएगा -4 पावर 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा -4 पावर -3। फिर यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ लेंगे ए पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 बाय ए पावर एम। तो यहाँ पर इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 बाय -4 पावर 3। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा -4 पावर 5 डिवाइड -4 पावर 8 इज इक्वल टू 1 बाय -4 पावर 3। नाउ सेकेंड पार्ट 1 बाय 2 पावर 3 होल ब्रैकेट पावर 2। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ लेंगे ए बाय बी
पावर m इज इक्वल टू ए पावर m a पावर n। तो यहाँ पर जो a के ऊपर पावर है m के ऊपर a के ऊपर पावर है m, b के ऊपर भी पावर क्या होगी m। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 के ऊपर पावर 2 हो जाएगी और 2 पावर 3 की भी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 पावर 2 डिवाइड 2 पावर 3 ब्रैकेट पावर 2। तो फिर हम आइडेंटिटी यूज़ लेंगे a पावर m ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पर इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 होगा, 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 1/2 पावर 6। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 1/2 पावर 6। नाउ थर्ड पार्ट, -3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये आइडेंटिटी यूज़ में लेंगे दैट इज़ a/b होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m n पावर a पावर n। तो यहाँ पर आप ये 5 के ऊपर भी पावर होगा, 3 के ऊपर भी पावर 4 होगा, तो ये हो जाएगा -3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 डिवाइड 3 पावर 4। तो यहाँ पर हम इस तरह ये आइडेंटिटी से यूज़ लेके इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे -3 पावर 4 है, तो -3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अगर -1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। इसको हमने ब्रेक करके लिखा -1 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि -1 मल्टीप्लाई 3 है, -1 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4 है। तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज लेंगे ab होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m b पावर m। तो यानी -1 के ऊपर भी पावर 4 आएगा और यहाँ पर 3 के ऊपर भी पावर 4 आएगा। तो ये हो जाएगा -1 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4/3 पावर 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर -1 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की पावर इवन में है, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो इवन में आएगा। और 1 पावर 4 कितना होता है 1 होता है। 1 को आप अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा। अब यहाँ पर 4 से 3 पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो कितना आ जाएगा 3 पावर 4। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम ये वाली आइडेंटिटी भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, a पावर m डिवाइड a पावर n। तो यहाँ पर a पावर m माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस 4। ये दोनों डिवीज़न में है, 3 पावर 4 डिवाइड 3 पावर 4, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, 3 पावर 0। अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो वो रिजल्ट कितना आएगा 1। ये हमने आइडेंटिटी के अंदर देखा था, a पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 4। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 5 पावर 4। नाउ फोर्थ पार्ट, 3 पावर 7 डिवाइड 3 पावर -10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 पावर -5। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आइडेंटिटी को यूज़ में लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बेस सेम है, पावर्स अलग है, बीच में डिवीज़न का साइन है, तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 पावर -7 माइनस ब्रैकेट -10 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 + 10। यहाँ पर हम -7 + 10 लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 पावर -5, -7 + 10 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ में लेंगे दैट इज़ a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर m + n। तो यहाँ पर इन दोनों पावर्स का एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पावर 3 प्लस ब्रैकेट -5। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 5 दैट इज़ इक्वल टू -2। 3 पावर -2। यहाँ पर आपको पावर को पॉजिटिव नोटेशन में छोड़ना है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 2। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ लेंगे a पावर -m इज़ इक्वल टू 1/a पावर m। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 1/3 पावर 2। नाउ फिफ्थ पार्ट, 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3। तो यहाँ पर आप सबसे पहले a पावर -m इज इक्वल टू 1/a पावर m आइडेंटिटी को यूज़ में लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 पावर 3। इसी तरह से -7 पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 1/-7 पावर 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ में लेंगे, यहाँ पर a b होल पावर m, तो यानी a के ऊपर भी पावर m होगी और b के ऊपर भी पावर m होगी। इसी तरह से यहाँ पर ये आपको इस फॉर्म के अंदर दे रखा है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कॉमन पावर लिख देंगे, यहाँ पर 2 × -7 होल पावर 3, 2 × -7 दैट इज इक्वल टू -14। तो ये हो जाएगा -14 पावर 3। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1/-14 पावर 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।